जय हिंद, नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप कि सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में बीएसएफ एससीएम भर्ती के बारे में। 1526 पोस्ट पर आपकी ये भर्ती आई हुई है। इसका फिजिकल कब होगा? बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि इसका फिजिकल कब होगा, और काफी साथियों के तो कमेंट यहाँ तक आ रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा कि एग्जाम होगा। तो साथियों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, चाहे आपका फिजिकल से संबंधित हो या आपका एग्जाम से संबंधित हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी इसमें कि आपका फिजिकल कब होगा और उसके बाद आपका एग्जाम कब होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। आपको पूरा एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाला है बीएसएफ एससीएम भर्ती से संबंधित। अगर आप भी संबंध रखते हैं बीएसएफ एससीएम से तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। स्टार्ट करेंगे तो बीएसएफ एससीएम की भर्ती आई है, ये 1526 पोस्ट पर आई है साथियों। अब साथियों का इंतजार है वो फिजिकल के लिए है। पहले इसमें फिजिकल होगा, ठीक है जी, बिल्कुल। तो फिजिकल में क्या रनिंग होगी? तो इसमें बिल्कुल रनिंग होगी आपकी। बॉयज के लिए है 800, बॉयज के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि आपकी कितनी कितनी रनिंग होनी है। बाकी अब बात करें यहाँ पर कि जो ये भर्ती आई हुई है, इसका पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले फिजिकल है आपका, उसके बाद आपका एग्जाम है, फिर आपकी टाइपिंग है, और लास्ट में आपका मेडिकल और डीवी वगैरह होना है। समझ में आ गया होगा ये? फिजिकल, एग्जाम, स्किल टेस्ट और डीवी मेडिकल, ये सब होना है। ठीक है जी, चलिए अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो आपके सिलेबस में 5 टॉपिक आते हैं, 5 सब्जेक्ट। पहला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। दूसरा है क्रिटिकल एप्टीट्यूड, इससे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन? 20। तो जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं 20-20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, क्रिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश या हिंदी में से ऑप्शन होता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश या हिंदी में से एक, और लास्ट है आपका कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से 20 पंजे 100 मार्क्स, आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? तो आंसर है नहीं। नोटिफिकेशन में कहीं भी इसके नेगेटिव मार्किंग का वो नहीं दिया गया है, कहीं भी बताया नहीं गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इसका फिजिकल है वो कब होगा। देखिए, अभी आप सभी को पता है एसएससी जीडी के फिजिकल की डेट आ गई है, और 23 सितंबर से 8 नवंबर तक एसएससी जीडी का फिजिकल चलने वाला है। 23 सितंबर से 8 नवंबर। तो इस डेट में तो बिल्कुल भी आपका फिजिकल पॉसिबल है नहीं भाई। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इसका जो फिजिकल है वो कौन करवाएगा। तो सीआरपीएफ ही करवाएगी। तो सीआरपीएफ ही एसएससी जीडी के फिजिकल को करवा रही है, और सीआरपीएफ ही आपके एससीएम भर्ती के फिजिकल को करवाएगी। ठीक है, आपको पता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ही ये एक पोस्ट है, बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई। ओके, चलिए, तो सीआरपीएफ के द्वारा आप सभी का फिजिकल है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात आती है कि भाई फिर हमारा फिजिकल कब होगा, बीएसएफ एससीएम का कब होगा। एसएससी जीडी का तो ठीक है कि 23 सितंबर से 8 नवंबर के बीच होगा। तो आप सभी का जो फिजिकल है साथियों वो होने वाला है 8 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में। जी हाँ, 8 नवंबर के बाद कभी भी आपकी डेट आ जाएगी 10 दिसंबर, इसके बीच में आप सभी का फिजिकल होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट और इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए दी जा रही है, कहीं शायद किसी ने नहीं बताई होगी। कोई कह रहा होगा जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इंफॉर्मेटिव जानकारी जो आपको दी जाती है उसी की तहत आपको बताया जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद बिल्कुल तुरंत ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एसएससी जीडी का फिजिकल खत्म होता है वैसे ही सीआरपीएफ के द्वारा बीएसएफ एससीएम का फिजिकल स्टार्ट करा दिया जाएगा, और 8 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में फिजिकल हो जाएगा।
अब बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो आप सभी का एग्जाम है वो जनवरी में होगा। जैसे ही आपका फिजिकल खत्म होगा वैसे ही आपको डेट दे दी जाएगी कि भाई आपका एग्जाम इस दिन है। बीएसएफ एससीएम निसंदेह बहुत अच्छी वैकेंसी है, मिनिस्ट्री के अंडर आती है वैकेंसी, आपको ऑफिस में रहना होता है और मतलब बहुत अच्छी जॉब है बहुत। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो 55,000 रुपए मंथली आपको मिलती है। बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिला मिलू के आपको टोटल जो नेट इनकम आएगी आपके खाते में वो 55,000 रुपए आएगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पर लेवल 4 की वैकेंसी है साथियों, बीएसएफ एससीएम लेवल 4 की है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ये आपकी बीएसएफ एससीएम। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो अब बात आती है कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, हमें कितने मार्क्स 100 में से लाने होंगे। ऑब्वियसली सभी के मन में आएगा कि भाई हमारा जैसे फिजिकल खत्म होगा वैसे हमारा एग्जाम भी है, तो एग्जाम में हमें क्या टारगेट रखना है अपना। तो देखिए अब आपके बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसकी कितनी जाती है, उस आधार पर ही आप इस बार का टारगेट रखिएगा। इससे 5-6 नंबर अपना ज्यादा ही रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मेल की, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता रही हूं, मेल की जनरल की 84 100 में से 84। दूसरा है ओबीसी 84 मेल की बता रही हूं पहले। फिर है ईडब्ल्यूएस 84, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी की कट ऑफ सेम है, 100 में से 84 मार्क्स है। तीसरा हम बात करते हैं एससी की 81 कट ऑफ है और एसटी की 72 कट ऑफ है। यहां पर लड़की और लड़कों की कट ऑफ में कुछ भी डिफरेंस ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, जैसा हम अदर वैकेंसी में करते हैं कि 10 नंबर 15 नंबर कमी होने चाहिए लड़कियों के, लेकिन यहां पर हमें ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जैसा कि हमें कैटेगरी में भी मेल की में कोई डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिला, सिर्फ कट ऑफ थोड़ा डिफरेंस है। तो एसटी मेल की कट ऑफ में है 72, बाकी सबकी 84 84 84 81 72। अब हम बात करते हैं फीमेल जनरल की कट ऑफ 83, मेल जनरल की 84 और फीमेल जनरल की 83, ठीक है जी। ओबीसी फीमेल की 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 83, एससी की 80 और एसटी की 72। तो देखो एसटी मेल की भी 72 है और फीमेल की भी 72 है। एससी मेल की 81 है और फीमेल की 80 है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की 84 और फीमेल की 83। सिमिलरली यहां पर ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, ओबीसी मेल फीमेल एंड जनरल मेल फीमेल। तो इतने मार्क्स आपकी क्या कट ऑफ जाती है साथियों। इस बार आपको कम से कम 5 नंबर का अपना टारगेट रखना होगा कि एक्स्ट्रा आए इससे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है आपको बता दिया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ऑप्शन है आपका, है ना। और बाकी आपका कंप्यूटर भी आता है इसमें और क्रिटिकल एप्टीट्यूड भी इसका आता है, बाकी मैथ है ना। रीजनिंग वगैरह इसमें कुछ है नहीं, अगर रीजनिंग से डर भी लगता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है भाई, रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं, ठीक है जी। तो ये है आपका ओके। तो बाकी ये हो गया, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी है नहीं। 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट में आप सभी की होने वाली है। बाकी लगभग 40 सेंटर के करीब इसके लिए बनाए गए हैं। हालांकि 1526 पोस्ट के लिए 40 सेंटर बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए बाकी क्या होता है, एसएससी जीडी का फिजिकल हो जाए उसके बाद आप सभी की तुरंत ही डेट आ रही है। जो भी जानकारी बताई है एग्जैक्ट और इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बिल्कुल आकर अभी इसे आप अपने कान में रख लेंगे, यानी सुन लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे, तो हो सकता है इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज तो मतलब जानकारी नहीं होगी, आपको कुछ भी पता नहीं होगा, तो फिर साथियों हमें ये रहता है कि पता नहीं फिर होगा कि नहीं होगा। तो आपको सारी जानकारी कट क्लियर होनी चाहिए। आपको मैंने बताया 1526 पोस्ट हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दौड़ होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी आपको बताया मैंने, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी जाती है, फिजिकल कब होगा आपका 8 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगा और आपका एग्जाम जनवरी में होगा। बिल्कुल प्रोसेस बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और हाँ, टाइपिंग की तैयारी आप सभी करते रहें, क्योंकि 1 घंटे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। सितंबर हाफ से ज़्यादा चला जा चुका है। बात करते हैं अक्टूबर और नवंबर, है ना। 8 नवंबर के बाद कभी भी आपके फिजिकल की डेट आएगी, फिर आप थक जाओगे, इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं। इससे अच्छा है कि फिजिकल तक अपनी टाइपिंग को अच्छे से कर लें। इंग्लिश हिंदी ऑप्शन होती है, किसी में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश में, हिंदी अच्छी लगती है हिंदी में।
और फिर आपका एग्जाम आ जाएगा साथियों, फिर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो फिर आपको समय कहाँ है। इसीलिए ये जो समय मिला है इसमें आप सभी फिजिकल की भी तैयारी करो अपनी, और उसके साथ साथ साथियों अपना एग्जाम और टाइपिंग तीनों को अपना एक साथ लेके चलो। फिर बाद में है कि हम और अच्छा सब अच्छे प्रिपरेशन कर पाते हैं जब हमारी डेट आ जाती है। तो अभी भी आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बल्कि आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहनी है, क्योंकि 3-4 महीने की तो बात है, इसमें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम मेहनत अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।